हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धातु एवं अधातु से आगे पढ़ेंगे। थोड़ा जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे हम देखेंगे। जैसे धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। बाहरी रूप क्या है, समझे आप? आपका अंदर से जैसे कोई भी होते हैं ना, जैसे अंदर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ऐसा नहीं, ये धातु के बाहरी रूप पढ़ेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो धातु के भौतिक गुण कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल सर, अगर किसी ने कोई नया कोई स्टूडेंट्स है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। कल हमने क्या पढ़ा था, वरना वो लेक्चर पहला था और आज का लेक्चर दूसरा है। धातु के भौतिक गुण, वो पूरा देखना पड़ेगा, वो तो आप पर डिपेंड है बच्चों। धातु के भौतिक गुण, तो धातु के भौतिक गुण के अंदर हम देखते हैं, हम कैसे, मैंने सबसे पहले कल ही उदाहरण दिया था। जैसे धातु होगा वो कठोर होगा। कैसे? जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मुझे ये बताओ, ये कठोर आपको दिखाई दे रहा है, पर इसे हम बल लगाकर तोड़ सकते हैं, है ना? तोड़ सकते हैं। लेकिन यदि मैं ये बताऊं, जैसे कल का ही एग्जाम्पल ले, हमारी क्लास है, ये क्लास में मेरे सामने आप बैठे हो और आपके पीछे ये क्या है, खिड़की है। तो मुझे ये बताओ, जो खिड़की है वो एक लोहे की बनी हुई है, बहुत मजबूत लोहे की बनी हुई है। क्या आप उसे तोड़ने के लिए आप आप आसानी से नहीं तोड़ पाओगे? तोड़ सकते हो मशीनों से वगैरह, जो आज फिजिक्स के माध्यम से तोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, इसको तोड़ना आसान हो गया? उसको हम हाथ से तो हाथ से खिड़की को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम इसे, है ना, इसे हाथ से तोड़ सकते हैं। समझे आप? तो ये एक अधातु है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, खिड़की का, वो क्या है, धातु है, क्योंकि लोहे की बनी है। मैंने कल एग्जाम्पल भी आपको बताया था। जैसे जो एग्जाम्पल है धातु के, वो हो जाएंगे आयरन हो गया, लोहा वगैरह, सोना चांदी, हमने कल विस्तार से पढ़ा था। और जैसे ये हो गया अधातु का एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी हो गया या कार्बन हो गया, ये सब अधातु के एग्जाम्पल थे। या फिर कल 12 वाला आपको मैंने सर समझाया था आसानी से, ठीक है? वो समझ में आ गया होगा आपको। तो धातु के भौतिक गुण, तो सबसे पहले ये हो गया, धातु होगा वो कठोर होगा, दृढ़, बहुत ज्यादा कठोर होगा, और इसका गलनांक या क्वथनांक हाई होगा। इसे यदि हम जो धातु होगा वो धूप में भी रख देंगे तो भी वो गलनांक हाई होता है, वो पिघलेगा नहीं। समझे आप? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो अधातु है वो, यदि मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पर है क्या, लकड़ी है, और दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ है लकड़ी और दूसरी तरफ लोहे की, कुछ भी समझ लो, ये लोहा है। मुझे ये बताओ, यदि मैं इस पर भी फोर्स लगाऊं, बल लगाऊं, इस पर मैं बहुत ज्यादा बल लगा रहा हूं, यहां से लगा रहा हूं, यहां से आप लगा रहे हो, यहां से आप लगा रहे हो, ठीक है, और यहां से मैं लगा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, ये फोर्स समझ जैसे 100 न्यूटन का है एक, ये भी 100 न्यूटन का है, ये भी 100 न्यूटन का बल है, ये भी 100 न्यूटन का बल है। ये बल लकड़ी, इतना बल लगाने पर लकड़ी टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन लोहे पर इतना बल लगाएंगे ना तो लोहा नहीं टूट पाएगा, लोहे को नहीं तोड़ सकते। इसका ये हुआ, लोहा क्या है, धातु है। लोहा किसका एग्जाम्पल है, धातु। और जो लकड़ी है वो एक अधातु का एग्जाम्पल है, अधातु है। तो आपको मेरे कहने का ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है, जो लकड़ी होती है, अधातु होते हैं, वो कठोर नहीं होते, जो ये होते हैं वो कठोर होते हैं, और इसका गलनांक और क्वथनांक भी हाई होता है। इस पर यदि मुझे ये बताओ, इस पर मैंने यदि बहुत ज्यादा धूप दे, इसमें बहुत ज्यादा आग दे दी मैंने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया। बहुत ज्यादा टेम्परेचर का आग में मैंने लोहे को, लोहे को आग के अंदर डाल दिया। लोहा लोहे को मैंने यदि आग के अंदर मैंने डाल दिया, और ये मैंने लकड़ी को आग के अंदर डाल दिया, तो फिर मुझे बताओ उसमें क्या होगा, लकड़ी होगी वो जल जाएगी और राख में परिवर्तन हो जाएगी। किसमें जल जाएगी? लकड़ी को इसके अंदर डालने पर ये जल जाएगी पूरी, लेकिन जो धातु होगा, लोहा होगा, वो क्या होगा,
उसके डालने पर भी वो मतलब नहीं जलेगा, फिर के बाद में मतलब आग बुझ जाएगी, फिर भी उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। उसका मतलब शेप थोड़ी बहुत मतलब उसका जो बाहरी रूप है भौतिक परिवर्तन थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन उस मतलब रासायनिक गुण आप उसे बोले हम तो वो कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सबसे पहले देखिए तो मतलब धातु कठोर होता है और दूसरा गलना क्या होता है, आई होता है। इतना समझ में आया? मैं वही पॉइंट आपको अभी नोट्स में समझाऊंगा या लिखाऊंगा, तो ये आप तो अब आगे बढ़ते हैं मतलब धातु क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट धातु के भौतिक गुण आप खुद लिखोगे, अभी मैंने भी आपको समझा दिया है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, धातु के भौतिक गुण में जो धातु होगा वो क्या होगा, बार बार मैं ये समझा रहा हूं, आपको याद होना चाहिए। धातु होगा वो कठोर होगा, धातु कठोर कठोर होता है। क्या होता है, धातुओं की कठोरता अलग अलग प्रकार होती है, अलग अलग होती है। किसी में थोड़ा हाई कठोर होता है, थोड़ा कम होता है, मतलब धातुओं में अलग अलग धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अब तीसरा पॉइंट आप खुद बताओ क्या लिखूंगा मैं, इसका गलना क्या होता है, हाई होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है, क्वथनांक ज्यादा होता है। आप ये लिखिए, आप देखो जो धातुओं का गुण सबसे पहले कठोर, जो असल से हम तोड़ नहीं सकते। दूसरा धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं का गलना क्या होता है, भी ज्यादा होता है। आप ये नोट्स कीजिए। ये आप नोट्स करिए, ठीक है। वीडियो सही है ना, साफ है, एकदम साफ आ रहा है ना। और हम देखें आगे, तो मुझे बताओ जो धातु होगा वो कितना, या फिर हम ऐसे बोले मतलब ऐसे लिखे, एक और परिभाषा लिख सकते हैं, इसमें 4 पॉइंट कर देते हैं। तो मतलब क्या होगा, धातुओं का जो गलनांक है वो अधिक होता है, इतना लिखिए आप। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, जो गलनांक अधिक होता है, अधिक होता है। और जो चौथा पॉइंट लिख देते हैं, जो धातु अधिकतर ठोस के रूप में होती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, खिड़की का, खिड़की ठोस है, मतलब लोहे की बनी है। धातु अधिकतर केस में ठोस होते हैं, अधिकतर या अधिकतर ठोस होते हैं। ये हो गए धातु अधिकतर ठोस होते हैं। ये आप 4 पॉइंट नोट्स कीजिए, बेटा के फिर बाद में नेक्स्ट होते हैं। मतलब इसके और अपवाद भी है,
जैसे ये सब धातु है का ये सब गुण है, मुझे ये बताओ अपवाद का मतलब क्या हुआ। जैसे ये धातु है, कठोर होता है, धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, अधिकतर ठोस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसका मतलब जो गलनांक होगा बहुत ही कम होगा, मतलब जैसे हाथ पर रखते ही वो पिघल जाएगा। ऐसे अपवाद है। जैसे मुझे ये बताओ, यदि आपका दोस्त है कोई, आपके क्लास के अंदर आपका दोस्त पढ़ने में होशियार है, ठीक है, और जो आपका दोस्त नहीं है और वो मतलब एक पढ़े बहुत ही मतलब कमजोर है, तो मुझे बताओ उन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम चीज, वो सेम उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। मतलब जैसे कि पूरी कक्षा के, जैसे ये समझ नहीं है तो और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे बताओ पूरी क्लास के अंदर जो होते हैं वो होमवर्क सभी करके आते हैं। डेली लाइफ में होमवर्क जो आपके सर जो देते हैं वो मतलब हर बच्चा पूरा होमवर्क करता है, लेकिन एक होता है जो अपवाद है, वो होमवर्क कभी पूरा करता ही नहीं टाइम पर। जैसे ही सर आएंगे, जैसे ही सर पढ़ाना शुरू किया, तभी वो अपना होमवर्क जो कल का दिया हुआ होता है वो क्लास में ही CW में होमवर्क करते हैं। तो मतलब कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब जो सबसे अलग, अपवाद का मतलब क्या हुआ, सबसे अलग, जो मतलब सारे एक तरफ और वो एक तरफ। जैसे आप कक्षा के अंदर 35 स्टूडेंट है, 35 में से 34 अलग और एक अलग साइड में, वो अपवाद होता है। जैसे अपवाद हो गया, इनके भी अपवाद पढ़ेंगे हम, ये आप पहले नोट्स कीजिए। वीडियो सही है आज, मतलब वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है आज, मतलब अच्छा वीडियो मतलब सही है टाइम पर। अब हम पढ़ेंगे अपवाद। अपवाद क्या क्या होते हैं, अपवाद के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे अपवाद। अपवाद जैसे मैंने भी आपको समझाया था, अपवाद का मतलब जैसे सबसे अलग हो गया, सबसे अलग, मेरा यार सबसे अलग अपवाद। अपवाद के अंदर हम देखते हैं जो सबसे अलग है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मरकरी। मरकरी का नाम पहले आपने सुना है बहुत बार। जो मरकरी आप कहाँ पर देखिए, जो डॉक्टर होते हैं मतलब वो मरकरी का यूज टेम्परेचर मापने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो मरकरी होती है ना वो मतलब एक कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। मतलब एक मरकरी जो वो मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट लिखाया था, ये एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधिकतर ठोस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है, वो है मरकरी। मरकरी मरकरी देखो, मरकरी को छोड़कर किसको, मरकरी को छोड़कर सभी धातु मरकरी को छोड़कर सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सही पूरी हो गई, पाए जाते हैं। सही दिखाई दे रहा है आपको, सर हम बताएंगे तभी आपने सुन पाओगे, है ना। मेरे पास 2 मार्कर है। मरकरी की सभी धातु, मरकरी को छोड़कर सभी धातु, ये गलत हो जाए, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्या सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या, ये पहले वाली डस्टर साफ सेव करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे, देखो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ठोस होते हैं वो उनका जो गलनांक होता है वो हाई होता है, वो आसानी से मतलब पिघल नहीं पाते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लोहे का, लोहे को यदि हम आग के अंदर डाल दें तभी भी वो पिघलेगा नहीं। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ,
गैलियम और सीजियम एक ऐसे धातु है जो क्या है, गैलियम और सीजियम धातु है। उनको हथेली पर रखने पर, रूम टेम्परेचर पर, अब कमरे के तापमान, जैसे अभी हम क्लास के तापमान पर देखें, रूम के टेम्परेचर पर देखें, तो अभी हम गैलियम और सीजियम को दोनों को हाथ पर हथेली पर रख देंगे ना, ये पिघल जाएंगे, पिघलने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये अपवाद हो गया, गैलियम और सीजियम। ये आपको सर इतना सारे याद कैसे कर पाएंगे सर, गैलियम और सीजियम बहुत ही गैलियम और सीजियम, जैसे कुछ टिक बताओ ना आप जो आसान से याद आ जाए। गैलियम और सीजियम, सीजियम को हथेली पर रखने पर पिघलने लगते हैं। क्या है, गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखने पर भी वो पिघलने लगते हैं। इसका मतलब गलनांक बहुत ही कम होता है, इनका गलनांक कम होता है। ये अपवाद हो गए, गलनांक कम होता है। अब तीसरा पॉइंट बहुत मुश्किल है ना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल, इसका मतलब ट्रिक में बताऊंगा। जैसे कुछ धातु ऐसे होते हैं जो मतलब मैंने बोला था ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद है यार, कुछ कठोर होते ही नहीं। जैसे सर अपवाद ज्यादा है, सोडियम और लिथियम, ये जो होते हैं ना वो कठोर होते ही नहीं। सोडियम और लिथियम, इतने नरम होते हैं, नरम होते हैं, हम इन्हें चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। मतलब इतने नरम होते हैं, ये इतने नरम होते हैं कि मैंने आपको बताया था, जो धातु होंगे वो कठोर होंगे, लेकिन कुछ अपवाद है जो मतलब अलग है सबसे, उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। मतलब इतने नरम है यार, मतलब इसका मतलब पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो धातु होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, कोई मकसद ही नहीं रहा। तो आप ये नोट कीजिए, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें, गैलियम और सीजियम को हथेली में रखने पर ये पिघलने लगते हैं। ये सारे आप नोट्स बनाओ। ठीक है, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और लिथियम और पोटेशियम लिख दीजिए आप। ये तीनों ऐसे धातु है जिन्हें आप इतने नरम होते हैं कि चाकू से हम काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। छोटी बाजी को आप जानते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, काट सकते हैं। रच्ची के ऐसे एग्जाम्पल ले तो इसको हम एल मान दे, रच्ची, रच्ची और पी, रच्ची पी, ऐसे एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं। ये जो सारी धातु होते हैं, ये क्या है, सारी धातु है, जो इन्हें हम इतने नरम होते हैं, इन्हें हम मतलब चाकू से काट सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या, अगर आपको ट्रिक याद करना हो इन तीनों का, तो क्या होगा, लच्छी पी, एल का मतलब लच्छी, सी मतलब लच्छी, एल का मतलब ल, सी का मतलब सी, और पी का मतलब पी, लच्छी पी।
तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम। पी का मतलब पोटेशियम, सी का मतलब सोडियम। एस होता है लेकिन लस्सी पी, ऐसे एग्जाम्पल हम याद करने के लिए सोच सकते हैं, लस्सी पी। ये आप चालू करो, मतलब वीडियो एकदम साफ आ रहा है आज। मतलब अगर आप मेरे कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो मतलब पिछले वाले इतने वीडियो मतलब साफ नहीं आ रहे थे, अभी मतलब ये साफ है थोड़ा ज्यादा, है ना। अभी देखो, एक मिनट, साफ थोड़ा मतलब साफ नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर सही मतलब कमेंट में थोड़े दूसरा मार्कर यूज कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। धातु को भौतिक गुण पढ़ लिया, अब हम आगे देखेंगे कि धातु क्या क्या होते हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे जो धातु होते हैं ना, तो अज्ञात वाले तरफ सोच करते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे। धातुओं को पीट कर, धातुओं को पीटेंगे तो आप सोचो अगर धातुओं को यदि हम जोर जोर से पीटे, मतलब उसके ऊपर प्रहार करें तो क्या होगा, धातु टूटेंगे नहीं। मैंने आपको पहले बताया था धातु कभी टूटेंगे नहीं, फिर उनका क्या होगा, ये सोच कर आप मुझे बताओ। और दूसरे मैंने आपको बताया था धातु को यदि हम उसके ऊपर प्रहार करेंगे, जैसे ये धातु है, इसके ऊपर यदि हम इसके पीटेंगे तब क्या होगा, जैसे ये एक धातु है, ये एक कोई और धातु या कुछ भी अलग पदार्थ है, इससे हम यदि इसको पीटेंगे, यदि ये अधातु हुआ तो ये खुद टूट जाएगा। यदि ये धातु हुआ, इसको हमने जोर से पीटा, तब ये धीरे 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 एक सदर के रूप में आकार परिवर्तन कर जाएगा, मतलब इस सदर के रूप में ढाल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अज्ञात वर्ध्यता। और यदि देखें तो इसकी समक होगी, मतलब धातुओं की शुद्ध रूप में समकता है। जैसे सोना यदि शुद्ध है तो उसकी समक होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यदि हम देखते हैं समक, जो धातु है, धातु शुद्ध रूप में, अब देखो एकदम साफ आ रहा होगा ना, धातु शुद्ध रूप में उसकी सतह समकदार होती है, उसकी सतह समकदार होती है। सतह क्या होती है, सतह समकदार होती है। और दूसरा देखिए भौतिक गुण में, धातु भौतिक गुण में, तो मतलब उसकी जो अज्ञात वर्ध्यता गुण होता है, अज्ञात वर्ध्यता यदि आप एग्जाम में आगे सपोज एग्जाम में अगर सवाल आ जाए अज्ञात वर्ध्यता किसे बोलेंगे, तात्पर्य क्या है अज्ञात वर्ध्यता से। अज्ञात वर्ध्यता मतलब अज्ञात वर्ध्यता मैंने अभी आपको समझाया, जैसे ये एक धातु है, इसको धातु से यदि इसको प्रहार करेंगे, इसको मतलब मारेंगे, तब क्या होगा, ये एक सदर के रूप में, सदर जैसा रूप आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे ये एक धातु है, एक धातु है, मैंने ये भी सामने धातु है, सपोज ये अधातु है अभी, लेकिन मानो कि ये कोई और दूसरी चीज है। सर ऐसे कैसे मान लिया अधातु है, आपने भी बताया, कोई बात नहीं। चलो अभी आपको बता देता हूँ, जैसे ये धातु है ऐसे मानना है, जैसे ये तो हाथ है, सपोज ऐसे मानो कि ये एक धातु है, ये भी एक धातु है, इससे ऊपर प्रहार करेंगे
इन्हें और पीटा 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 पीटा, तब क्या होगा, इस सदर के रूप में जो धातु था ये सदर के रूप में आकार ग्रहण कर लेगा, सदर के रूप में सदर के रूप ले लेगा, रूप चेंज हो जाएगा, मतलब एक ऐसे रूप एक सदर का रूप हो गया। इसे अज्ञात वर्धितियां कहते हैं। मतलब धातुओं को जैसे मुझे ये बताओ, जैसे आभूषण जो हमारे घर में बनते हैं, आभूषण हमारे घर में नहीं बनते, देखो जैसे हम आभूषण बनाने के लिए जाते हैं कई बार, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी के जो आभूषण पहने हुए होते हैं, पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि हमारी मम्मी भी जैसे कि हार हो गया, कुछ भी चीजें जैसे मम्मी हमारे कोई शादी में या त्योहार में पहनते हैं, वो आभूषण, वो सोने के जो आभूषण है, वो पहले सोना आभूषण पहले रूप में ऐसे बनाए हुए होता नहीं है, तो सबसे पहले सोना एक छोटा ऐसा होता है, सुनार जो मतलब सोने का काम करता है, जो आभूषण बनाने का काम करता है, वो इसे बहुत पीटता है, बहुत ज्यादा पीटता है, इतना पीटता है कि ये आकार चेंज कर देता है और एक सुंदर आभूषण का रूप ले लेता है। ये जो मतलब एक रूप अच्छा नहीं था, उसने सुनार ने, जो आभूषण बनाने वाले ने इतना मतलब प्रहार किया इसके ऊपर, इतनी मतलब डांट सही कि ये एक सुंदर एक आभूषण के रूप में सुंदर एक आभूषण बन गया, सुंदर आभूषण बन गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर एक आभूषण का रूप ले लिया और चमकदार। तो मतलब हमेशा आपको जो गुरु की डांट और माता पिता की प्रहार, इसका कभी भी आप बुरा मत मानना, क्योंकि इनका जो प्रहार या पार है वो आपको बहुत अज्ञात वर्धिता की ओर ले जाएगा, मतलब एक बहुत ही आगे ले जाएगा आपको, जो एक चमचमाता हुआ हीरा बनाएगा, आपको हीरा आभूषण बनाएगा, समझे ना, चमचमाता हुआ आभूषण बनाएगा आपको। हमेशा गुरु की डांट और माता पिता के प्रहार हमेशा आपको आभूषण ही बनाएंगे, चमकदार आभूषण बनाएंगे, याद रखना आप। तो अज्ञात वर्धिता मतलब धातुओं को पीटने पर, धातुओं को जल्दी दिखाओ, धातुओं को पीटने पर धातुओं का सदर का रूप ले लेना, सदर का सदर के रूप में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तित या परिवर्तित परिवर्तित हो जाना। परिवर्तित हो जाना अज्ञात वर्धिता बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? अज्ञात वर्धिता। अज्ञात वर्धिता कहते हैं। आप इन नोट्स मेरे साथ बना दिया होगा मेरे हिसाब से, मैं आपको समझा रहा था ना। अज्ञात वर्धिता कहते हैं। जैसे एग्जांपल सोना चांदी, सोना का मैंने आपको दिया था एग्जांपल, सोना दिख रहा है आपको? एग्जांपल सोना और चांदी, सोना और चांदी हो गया। ये आप नोट्स बनाओ, सर आप दूर रखिए। अब ये समक और अज्ञात पद्धति है, ये आपको नोट्स बना दीजिए। बना साफ है ना? कितना सोना और चांदी एग्जाम्पल है नीचे।
मतलब तो अभी ठीक है। मतलब पहले तो मैं वीडियो बहुत ख़राब आता मेरे हिसाब से, अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बार बार देखने पता चलता है कि पहले से वीडियो थोड़ा अच्छा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गए दूसरे दो प्रॉपर्टीज हो गए, भौतिक गुण हो गए, और तीसरा भौतिक गुण क्या पढ़ेंगे हम? तीसरा भौतिक गुण, तीसरा भौतिक गुण क्या होगा? समक हो गया, अज्ञात अद्वितीय हो गया, और तीसरा गुण मतलब ये हम दो गुण पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था पहला गुण, हमने सबसे पहले अभी हमने देखा था, मतलब जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी थे, वो भी थे। लेकिन जो अब हम देखते हैं, अब हम देखिए मतलब जो धातु होते हैं वो तन्यता, मतलब इसको मुझे ये बताओ, जैसे ये एक आपके सामने मार्कर है, इसको मैं आप खींचूं, जैसे मैं यहां से मैं आपको बोलूंगा आप इधर से खींचो, और आपका दोस्त मैं यार बोलूँ आपने, यदि आपका और दोस्त आप अपने दोस्त के साथ यहाँ पर क्लास में हो, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इधर से खींचिए, और आपके दोस्त को मैं बोल रहा हूँ आप इधर से खींचिए, दोनों को मैं खींचने को बोल रहा हूँ, तब क्या होगा? ये टूट जाएगा, ज्यादा बल लग गया हमने तो इसमें, ये इधर बहुत खींचू बल, ये बीच में से अलग हो जाएगा। लेकिन जो धातु होते हैं उनको हमने खींचने पर क्या होंगे? वो एक, जैसे ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा कोई धातु है, इसको मैं इधर से खींचूं, इधर से खींचूं, इधर से भी मैं जोर लगाऊं इधर, और अब सपोज जैसे आप इधर से जोर लगा रहे हो, आपका दोस्त इधर से लगा रहा है, जैसे ये धातु है, आप इधर से लगा रहे हो ऐसे, और आपका दोस्त इधर, इनको मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब ये मतलब अलग नहीं होंगे, धातु है, कोई अधातु होता तो अलग हो जाता, यदि ये ऐसे करने पर यदि अलग हो जाता, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक अधातु है। यदि इन दोनों को बल लगाने पर अलग नहीं हो पाते, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक धातु है, और धातु मतलब ये क्या होगी? अलग नहीं होकर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या ऐसे हो जाएंगे? थोड़ी देर बाद और खींचने पर क्या होगा? ऐसे पतले हो जाएंगे, थोड़ा और खींचने पर बहुत ज्यादा पतला, और ज्यादा खींचते जाऊंगा, पतला 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 पतला, एक तार के रूप में बदल जाएगा। सिर्फ क्या बोलेंगे? तन्य की प्रॉपर्टी, मतलब धातुओं की तन्यता गुण। धातु एक तार का रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस तार के रूप में बदलने को ही तन्यता कहते हैं। वो पढ़ेंगे तन्यता का गुण, लिखिए तन्यता। क्या? तन्यता। धातुओं को खींचने पर ये भी कम चला तो, धातुओं को खींचने पर एक तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं को खींचने पर पतले तार के रूप में लेता है। तार का रूप ले लेता है। रूप ले लेता है। पतले तार का रूप ले लेता है। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे पिछले अभी हमने पढ़ा था, क्या समक होता है? धातु समक होता है, कठोर होता है, कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा गुण हो गया तन्यता का गुण। क्या हो गया? तन्यता का गुण। इस गुण को तन्यता कहते हैं।
मतलब जैसे एग्जाम्पल समझो सर, उदाहरण समझो, उदाहरण बताइए, बिना उदाहरण हम कुछ भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यदि उदाहरण आप नहीं समझेंगे तो अब आप कैसे समझोगे? जैसे 1 ग्राम सोने को लेते हैं, क्या 1 ग्राम को हिंदी में लिखिए आप, जैसा बोलो बच्चों, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने को यदि हम खींचे फोर्स लगाकर, जैसे 1 ग्राम सोना है, इसको मैं एफ बल लगाकर इधर से खींच रहे हो और इधर से एफ लगाकर इधर से खींचते, ये इतना लंबा, मतलब ये छोटे 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। कितना? 1 ग्राम सोने से कितना? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा एक तार बन जाएगा। कितना? 2 किलोमीटर। ये कितना है टोटल? ये 2 किलोमीटर लंबा तार का रूप ले लेगा। इस गुण को तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित ये कैसे हुआ सर? मतलब 1 ग्राम सोने को इतने बड़े हम 2 किलोमीटर लंबे तार परिवर्तित कर सकते हैं। ये नोट्स आप बनाओ, इसी आगे पढ़ेंगे हम चालकता। मतलब जैसे कुछ धातु, कुछ उदाहरण इसमें मतलब एक्सेप्शन नहीं है ओपन कोर्स में नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे ना उसमें क्या है? चालकता। तो मतलब धातु हो गए वो विद्युत के चालक हो, मतलब धातु उसमें विद्युत धारा बहेगी। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, हमारे पास खिड़की है, उसमें तार है, एक तो आपने स्विच ऑन किया और बोर्ड लगा दिया, कल हम समझाया था, और दूसरे तार उस पर लगाने पर आप अपने दोस्त को बोलो इसमें हाथ लगा, वो कितने वोल्ट का झटका लगेगा? 440 वोल्ट का झटका लगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब करंट आएगा, ठीक है, मतलब करंट आएगा, मतलब झटका लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? धातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है, मतलब जो धातु होते हैं वो एक चालक होते हैं। ये आप नोट्स बनाओ पहले, ये नोट्स बनाए फिर बाद में हम क्या करते हैं इसको, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे। मेरे ऐसा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो मीटर कर हम क्या करते हैं? तीसरा पढ़ते हैं। वीडियो सही आ रहा है ना साहब? एकदम साफ है ना? सही है। चालकता और पढ़ेंगे चौथे प्रॉपर्टी या गुण, चौथे गुण में क्या पढ़ेंगे? चालकता। धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। देखिए धातुएं सुचालक होती है। सुचालक होती है। अब आ गया भाई एक्सेप्शन। अधिकतर धातु जो होती है वो, यहां पर धातु नहीं लेकर मैं क्या लिखूंगा? अधिकतर धातु है, क्योंकि इसमें अपवाद है। किसने मतलब मेरे साथ नोट्स बनाने की कोशिश की थी? मेरे साथ याद रखना कि नोट्स मैं पहले बोल रहा हूं एक बार, फिर बाद में कभी कभी आपको बनाना है साहब, जैसे कभी कभी बड़े पॉइंट है उसको समझाना पड़ता है। तो मतलब धातु अधिकतर
अधिकतर सुचालक होती है। जैसे कौन सुचालक नहीं होती है, एक्सेप्शन, मरकरी का नाम सुना है, पहले हमने पढ़ा था। जो मरकरी होती है वो क्या रहती है, ठोस रूप में नहीं रहती है। मरकरी ये आप नोट बना लेना। और लिख दिया सलगता धातु अधिकतर सुचालक होती है। अधिक सुचालक का मतलब क्या हुआ, ये ऊष्मा और धातु अधिकतर सुचालक होती है, सुचालक होती है, सुचालक होती है। ठीक है, मतलब ऊष्मा और विद्युत की। सुचालक मतलब क्या हुआ, ऊष्मा और विद्युत की। ठीक है, ऊष्मा और क्या, ऊष्मा और विद्युत की। सॉरी बच्चों, मतलब ये आपको थोड़ी काट सा होगी इसके अंदर। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ये एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था, मरकरी। उदाहरण इसके नहीं है, मतलब एक्सेप्शन, ये मतलब अपवाद के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, अपवाद, अपवाद उदाहरण है, मतलब अपवाद है जो इसके मतलब कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते। जो मरकरी है ना, ये एक अपवाद है, इसके अंदर एक विद्युत धारा प्रभावित है, उसमें प्रभावित नहीं होती, मतलब देखो ये अपवाद हो जाएंगे दोनों, मरकरी और लेड। दो एग्जांपल आपको पूछ दे कोई, ये दोनों क्या हो, विद्युत के कुचालक, ये कुचालक है, क्या है, कुचालक। ये दोनों क्या है, कुचालक है, मरकरी और लेड। ये हो गया आपका। अब लास्ट एक गुण है जो पढ़ लेते हैं, 5वां गुण है जो ध्वन्विक। तो धातुओं के हो जिसको पीटने पर आवाज उत्पन्न करेंगे, क्या, धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है। आवाज उत्पन्न होती है, इस गुण को ही ध्वन्विक कहते हैं। इस गुण को ध्वन्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वन्विक कहते हैं। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, अपवाद हो गया मरकरी वाले, और ध्वन्विक का गुण होता है धातुओं के अंदर। किसका गुण होगा, ध्वन्विक। इतना सा आप नोट करो। नोट्स साथ साथ बनाने हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेना या जल्दी बनाओ थोड़ी। नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना, दिखाई दे रहे कहते हैं, और प्रकाश भी आ रहा है इधर। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, अब सही है ना।
अब हम देखते हैं ये जो दवाने के पांच पांच गुण बहुत है आपके लिए, ये पांच सही। अब पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? धातुओं के भौतिक गुण। हम क्या पढ़ेंगे? अधातुओं के भौतिक गुण। इसके जस्ट उल्टे होंगे, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था, जो धातु होते हैं वो हमेशा ठोस अवस्था में होते हैं। अधातु भी इसके और हो गई उल्टे, अब नहीं होंगे। इतने उल्टे है, हर चीज उल्टा होता है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, अज्ञात वर्धता का गुण होता है धातुओं का, इसका अज्ञात वर्धता गुण नहीं होता है। और धातु हमेशा तन्य होते हैं, मतलब उसको खींचने पर तार का रूप ले लेते हैं। ये एक तन्यता नहीं करते, ज्यादा खींचेंगे वो टूट जाएंगे। ये एक ठोस अवस्था में वो भी होते हैं और ये भी होते हैं, प्लस ये गैस अवस्था में होते हैं। ठोस और गैस अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। समझ में आया? तो मतलब अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक में भौतिक भौतिक गुण। सबसे पहला पॉइंट, अधातु किसमें होता है? ठोस अवस्था में। ठोस और गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था में जो अधातु होते हैं वो ठोस और गैस अवस्था में होते हैं। अधातु ठोस और गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अधातु किसमें होते हैं? ठोस और गैस अवस्था में होते हैं। लेकिन इसका अधिकतर बोले अपवाद भी है। पहला गुण हो गया। अपवाद क्या होगा? जो ब्रोमीन हो गया होता है ना, मैंने आपको अधातु एग्जाम्पल समझाया था। फिर कल 12 एंटी, वो एक था एंटी टी में, वो भूल जाना है आपको। फिर कल 12 कुछ भी हो सकता है। फिर कल 12 कौन है बात, ये आप अपने ऊपर है। याद करने के लिए ट्रिक था है, ठीक, मतलब आप आसानी से याद आ जाए। एग्जाम में आपको बहुत प्रेशर होगा, ये चीज याद करनी, ये करना। बहुत बच्चे मतलब प्रेशर में रहते हैं कि कल एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको मेरी कोशिश यही रहती है उसको कि मतलब आपको आसानी समझ में आ जाए। शॉर्टकट, मतलब आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। आजकल शॉर्टकट की दुनिया है। वैसे शॉर्टकट का सिर्फ परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। अपवाद क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, जो एक द्रव में होती है। ब्रोमीन जो ठोस और गैस नहीं होती है, द्रव होती है। ठीक है, ब्रोमीन अपवाद हो गए। और दूसरा गुण अज्ञात वर्धनता गुण प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब यदि हम पीटेंगे ना, ये अज्ञात वर्धन नहीं करेगा, ये भंगुर प्रकृति का होता है। अज्ञात वर्धनता अधातु जो होते हैं वो, ये पहले भौतिक गुण थे। भौतिक गुण पहला गुण हम समझते हैं अज्ञात वर्धनता, ये पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये एक धातु हमेशा अधातु, भाई धातु हमेशा अज्ञात वर्धनता शो करते हैं, लेकिन अधातु अज्ञात वर्धनता नहीं करते। कंपेट पर ये टूट जाएंगे, भंगुर प्रकृति के होते हैं।
तो क्या होगा, अधातु अज्ञात वरीयता शो नहीं करते, मतलब प्रदर्शित नहीं करते। अज्ञात वरीयता शो नहीं होती। शो नहीं हो पाती। और दूसरा पॉइंट, समक। समक इसमें धातुओं में नहीं होती, सिर्फ धातु ही हमेशा सतह होती है, वो शुद्ध धातु ही सतह होती है, वो क्या होती है, चमकदार होती है। अधातु चमकदार नहीं होते। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अधातु चमकदार नहीं होते। चमकदार नहीं होते। तीसरा पॉइंट, जो अधातु होते हैं वो तन्यता गुण नहीं प्रदर्शित, मतलब तन्य नहीं होते, तन्यता नहीं शो करते, मतलब ये टूट जाते, भंगुर प्रकृति, मतलब तन्यता नहीं प्रदर्शित करते। और चौथा पॉइंट क्या होगा लास्ट, अज्ञात वरीयता हो गया, चमकदार उसकी सतह होती नहीं है, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। अधातु भंगुर प्रकृति के होते हैं। अधातु भंगुर प्रकृति के होते हैं। और बाकी सब उसके उल्टे थे, मतलब जो धातु प्रदर्शित करेगा उसके उल्टे। तो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे अधातु और धातुओं के जो होते अंतर होते हैं, डिफरेंस, वो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।